दोस्तों, होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। रंग, मस्ती और मिठाइयों का दिन है। लेकिन हर साल होली के साथ आती हैं कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। आज हम उन्हीं हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे। नमस्कार एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ गए हैं होम्यो टॉक विद सिसिर में, जहाँ पर हम होम्योपैथिक को सिंपल, प्रैक्टिकल और लॉजिकल तरीके से समझने वाले हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो या पेशेंट, ये चैनल बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होली के बाद आपको भी आंखों में जलन या आंखें लाल होने की शिकायत होती है? स्किन में खुजली या छोटे छोटे दाने होते हैं, या फिर ज़्यादा गुजिया और मिठाइयाँ खा लेने के बाद इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंखों की प्रॉब्लम्स की, जो होली के बाद काफ़ी कॉमन होती हैं। आजकल होली के रंग ज़्यादातर सिंथेटिक होते हैं, जिसमें केमिकल और आर्टिफिशियल कलर मिले होते हैं। जब ये रंग आंखों में चले जाते हैं, तो आंखों में इरिटेशन, रेडनेस और जलन, कभी कभी पानी आना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब आंखों को बार बार रगड़ देते हैं, जिससे इन्फेक्शन का रिस्क और भी बढ़ जाता है। होम्योपैथिक में सिर्फ हम आंख को नहीं, बल्कि पूरी बॉडी की रिएक्शंस को समझते हैं। कुछ लोगों में आँखों से पानी ज़्यादा आता है, कुछ लोगों में जलन ज़्यादा होती है, वहीं कुछ लोगों में आँखों में भारीपन महसूस होता है। ऐसे केसेस में होम्योपैथिक में यूफ्रेसिया, बेलाडोना या अर्जेंटम नाइट्रिकम जैसी रेमेडीज कॉमनली कंसीडर की जाती हैं। अब बात करते हैं स्किन रिएक्शंस की, जो होली के बाद बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। केमिकल वाले कलर, गीले कपड़ों का बहुत देर तक स्किन के कांटेक्ट में रहना और स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़ देना, ये सब मिलकर स्किन के बैरियर को डैमेज कर देते हैं। इसके बाद खुजली, रैसेस, स्किन का लाल होना और स्किन में जलन होना, साथ में छोटे छोटे दाने डेवलप हो जाते हैं। कई लोग बोलते हैं, डॉक्टर साहब, होली के बाद से स्किन बिल्कुल सेंसिटिव हो गई है। होम्योपैथिक में स्किन को सिर्फ एक बाहरी ऑर्गन नहीं माना जाता है। स्किन रिएक्शन अक्सर बॉडी के इंटरनल इम्बैलेंस को रिफ्लेक्शन होते हैं। इसलिए कुछ पेशेंट में ईचिंग मूवमेंट से बेटर होती है, कुछ में ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है और कुछ में हीट से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में होम्योपैथिक में रस्टॉक्स, एपिस्मेल या सल्फर जैसे मेडिसिन कॉमनली यूज़ की जाती हैं, लेकिन हमेशा इंडिविजुअल सिम्टम के हिसाब से ही मेडिसिन का सिलेक्शन होना चाहिए। होली सिर्फ रंगों का ही नहीं, मिठाइयों का और तले भुने खाने का भी त्योहार होता है। गुजिया, मालपुआ, कोल्ड ड्रिंक और खाने की इरेगुलर टाइमिंग डाइजेस्टिव सिस्टम पर एक्स्ट्रा लोड डाल देती है। इसके बाद लोग कंप्लेन करते हैं पेट में भारीपन, गैस, डकार और पेट में जलन की। बहुत लोग इस स्टेज पर एसिडिटी को नॉर्मल मान लेते हैं, लेकिन ये बॉडी का सिग्नल होता है कि डाइजेशन बैलेंस से बाहर जा रहा है। होम्योपैथिक में एसिडिटी को सिर्फ एसिड की प्रॉब्लम नहीं मानी जाती। यहाँ देखा जाता है कि प्रॉब्लम ओवर ईटिंग से हुई है, इमोशनल स्ट्रेस से हुई है, ठंड लगने से हुई है या ऑयली फूड के इंटॉलरेंस की वजह से हुई है। इसी बेसिस पर नक्स वोमिका, कार्बोवेज या पल्सरटिला जैसी रेमेडीज कंसीडर की जाती हैं, बाकी सिम्टम्स को ध्यान में रखते हुए। तो दोस्तों, आपको होली के बाद कौन सी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।